Good morning, children. This is your Bhagwat madam presenting the new topic given by total internal reflection. It is known as TIR. Its short form is TIR, total internal reflection. So let us see what is total internal reflection. एक कोई ऑब्जेक्ट रखी है डेंसर मीडियम में और इसमें से रेस पास हो रही हैं जैसे कि हमको समझ में आ रहा है, और ये रेस रेयर मीडियम में आ रही हैं, डेंसर से रेयर मीडियम में। एक इस ऑब्जेक्ट से रे जा रही है एक स्ट्रेट, तो विदाउट एनी डेविएशन ये स्ट्रेट चली जाएगी रेयर मीडियम में। उसके बाद एक और रे देखिए जा रही है और डेंसर से रेयर मीडियम में जाने के बाद वो इस नॉर्मल से अवे बेंड हो जाती है। इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 है और उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 है, जैसे कि डायग्राम से समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट सेकेंड रे जो है वो इंसिडेंट हो रही है, ये नॉर्मल हो गया। अब इसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस दिख रहा है I2, दिस I2 इज ग्रेटर देन I1, मतलब अब एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले से ग्रेटर है। उससे ये होगा कि जब ये रे रेयर मीडियम में जाके रिफ्रैक्ट होगी तो उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ जाएगा, मतलब अब R2 इज़ ऑल्सो ग्रेटर देन R1 हो जाएगा। जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता चला जाएगा। अब इसी तरह से नेक्स्ट रे देखिए थर्ड कंडीशन में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है I, इट इज़ ग्रेटर देन I2। अब इस कंडीशन में देखिए ये जो रेस हैं इस रिफ्रैक्टेड रे, ये टूवर्ड्स राइट बेंड होती चली जा रही हैं, जैसे मैंने पेंसिल से आपको दिखाया है। तो उसके बाद अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अब इस रिफ्रैक्टेड रे को बेंड होने के लिए सिर्फ सरफेस बचा है, तो वो सरफेस के थ्रू इस तरह से चली जाएगी। तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन प्रीवियस एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो उस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री हो जाता है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है क्रिटिकल एंगल, और जिसको कि हम IC से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो। अब उसके बाद की कंडीशन देखते हैं। अब ये फोर्थ कंडीशन देखिए, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस IC से ग्रेटर हो गया है। अब उस कंडीशन में ये रिफ्रैक्टेड रे और कहीं आगे रेयर मीडियम में रिफ्रैक्ट नहीं हो सकती है, तो इसीलिए अब वो राइट साइड में रिफ्रैक्ट होते होते अब वापस उसी डेंसर मीडियम में ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन ना होके होता है रिफ्लेक्शन। ये कहलाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। हाउ कैन वी एक्सप्लेन द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? When a ray of light is moving from a denser to rarer medium and the angle of incidence is now greater than the critical angle for the pair of two media, then the refracted ray reflects back in the same medium following the laws of reflection. This phenomena is called total internal reflection. जब कोई रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में
जा रही है कंटिन्यूएशन में, और जब एक कंडीशन में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो जाता है, तो जो रे ऑफ लाइट है वो दूसरे मीडियम में ना जाके उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, जो कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है। ये फेनोमेना कहलाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की दो कंडीशंस हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखी हुई है। फर्स्ट कंडीशन, जैसे कि यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि लाइट रे शुड मूव फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। सो फर्स्ट कंडीशन है लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जाना चाहिए, और सेकंड यहाँ पे ये दिखाया था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल के लिए, से ग्रेटर होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होना चाहिए। सो ये दो कंडीशंस अगर फुलफिल होती है तो वो सरफेस पे, उस सरफेस पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फेनोमेना टेक्स प्लेस, और जिस सरफेस पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है वो सरफेस काफ़ी ब्राइट अपीयर होता है, मतलब काफ़ी चमकदार दिखाई देता है। सो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फेनोमेना की एक सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है कि वो सरफेस बहुत ब्राइट चमकता है, बहुत ब्राइट अपीयर होता है, जस्ट लाइक सिल्वर की तरह चमकता है जहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ओके, आपको ये टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन म्यू एंड IC, वेयर म्यू इज refractive index of material, refractive index of medium, and IC is the critical angle. So इसके लिए ये देखिए ये डायग्राम है। सपोज एक रे ऑफ लाइट, ये हमने ली है वाटर से एयर में, वाटर से एयर में रिफ्रैक्शन हो रहा है। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। Now the ray of light is moving from denser to rarer medium, so it bends away from the normal. तो इस कंडीशन में के लिए अगर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा W म्यू A फ्रॉम वाटर टू एयर। सो यही यहाँ पे लिखा है W म्यू A इक्वल टू हो जाएगा बाय स्नेल्स लॉ साइन I डिवाइडेड बाय साइन R। अब देखिए इसमें एक कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं कि जब I इक्वल टू IC अगर हो, इट्स नॉट ग्रेटर, इट्स इक्वल टू IC। सो इफ I इक्वल टू IC, तब क्या होगा यहाँ पे R इक्वल टू 90 डिग्री। सो हियर W म्यू A इक्वल टू, अब I की जगह अगर हम IC लिख रहे हैं, सो R इक्वल टू होना चाहिए 90 डिग्री। सो साइन IC डिवाइडेड बाय साइन 90, साइन 90 होता है 1। सो W म्यू A इक्वल टू हमको मिला साइन IC। W म्यू A कैन बी रिटन एज 1/a म्यू W इक्वल टू साइन IC एज इट इज रिवर्स्ड। सो A म्यू W इक्वल टू हो जाएगा 1/sin IC, and finally we have A mu W equal to cosec IC. So this is the required relation between refractive index of material and critical angle. So A mu W, or in common we can say, in general we can say mu, means refractive index of medium is equal to cosec of critical angle. Now next topic I have written, as you can see, examples of total internal reflection. अब examples जो है काफ़ी important है इसके, 2 या 3 मार्क्स में इसका एक ना एक एग्ज़ाम्पल हमेशा पूछा जाता है। उसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रिलियंस ऑफ डायमंड।
डायमंड की जो चमक होती है वो किसकी वजह से होती है? द ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इज़ बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये क्यों होता है? डायमंड को सबने देखा हुआ है। डायमंड को इस तरह से कट किया जाता है कि लाइट रे जो इसमें एंटर अगर करे तो वो मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है। इट अंडरगोज मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दैट मीन्स उसके हर एक फेस से, डायमंड के हर एक फेस से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता चला जाता है और एक रे ऑफ लाइट जो है बार बार अलग अलग डायमंड के सरफेसेस से हर बार इंटरनली रिफ्लेक्ट होती चली जाती है। और जब एक रे की बात करें तो जब वो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट होकर बाहर आती है तो बहुत ज़्यादा चमक पैदा करती है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जहाँ पे भी होता है वो सरफेस बहुत ज़्यादा ब्राइट अपीयर होता है, ये आपको मैंने पहले ही बताया था। तो इसी तरह से अगर बहुत सारी रेज ऑफ लाइट अगर डायमंड के अंदर इंसिडेंट होती हैं तो ये सभी रेज डायमंड के सभी सरफेसेस से बार बार, मतलब मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को ओबे करती है, फॉलो करती है। और जब वो फाइनली ऑब्जर्वर की आइज़ पे पहुंचती है तो बहुत ज़्यादा सिल्वरी अपीयरेंस प्रोड्यूस करती है। इसी वजह से जो डायमंड है बहुत ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है, स्पार्कलिंग दिखाई देता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में बी शाइनिंग ऑफ एयर बबल इन वाटर। एयर बबल जो है वो वाटर में बहुत ज़्यादा शाइनिंग अपीयर होता है। ये भी एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल हो सकता है। शाइनिंग ऑफ एम्प्टी टेस्ट ट्यूब इन वाटर। जब एक खाली टेस्ट ट्यूब को जब एक खाली टेस्ट ट्यूब को पानी के अंदर रखा जाता है तो वो बहुत, उसका एक पर्टिकुलर सरफेस जो है बहुत ज़्यादा शाइनिंग सिल्वरी अपीयर होता है। द रीज़न इज़ अगेन द सेम, दैट इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो एग्ज़ाम्पल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का वो हम डायरेक्ट बुक में से ही समझते हैं, दैट इज़ मिराज। मिराज इन डेजर्ट। डेजर्ट में अगर दूर एक पेड़ हो, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, दूर कहीं पेड़ हो और वो रेगिस्तान में दूर कहीं अगर एक पेड़ हो तो उस पेड़ की उल्टी छाया इस तरह से अपीयर होती है और ये जो उल्टी छाया है वो बहुत ज़्यादा शेकिंग होती है, हिलती हुई दिखाई देती है। तो वहाँ पे कैमल के ऊपर जो बैठे रहते हैं उनको लगता है कि वहाँ पे उस जगह पे पानी है, क्योंकि पानी में ही इस तरह से हमको दिखाई देता है इनवर्स इमेज। लेकिन पास जाके देखते हैं तो वहाँ पे कोई भी वाटर सोर्स अवेलेबल नहीं होता है। तो ये जो भ्रम होता है, दृष्टि भ्रम, जो एक इल्यूशन, ऑप्टिकल इल्यूशन कहा जाता है इसको, वो कहलाता है मिराज। अब इसको समझने के लिए हम ये समझेंगे सबसे पहले कि ये सरफेस है। इस सरफेस में पास की जो लेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होती है, मतलब रेयर होती हैं। तो जो ट्री से रेज आती हैं वो कंटिन्यूस सफ़र करती हैं रिफ्रैक्शन, बिकॉज दे आर मूविंग फ्रॉम कंपैरेटिवली डेंसर टू रेयर मीडियम। सो डेंसर टू रेयर मीडियम आती चली जाती हैं तो हर एक लेयर पर दे मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर हर एक लेयर पे नॉर्मल ड्रॉ किया जाए तो हर एक लेयर पे वो नॉर्मल से दूर हटती चली जाती है, इसलिए यहाँ पे देखिए बेंडिंग जैसा दिख रहा है। और किसी एक पर्टिकुलर लेयर पे क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, क्योंकि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस इट बिकम्स ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल।
फिर वापस वो रे ऑफ लाइट मुड़ जाएगी उसी मीडियम में, और अब जो है उल्टी प्रोसीजर स्टार्ट होगी, मतलब नाउ द रे ऑफ लाइट विल मूव फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। यहाँ से आते समय डेंसर टू रेयर था, अब यहाँ से जाते समय ये हो जाएगी रेयर टू डेंसर। अब उसकी वजह से इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, तो अब बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। अब जो कैमल के ऊपर जो ऑब्जर्वर बैठा है उसको इसकी इमेज इन रेस के डायरेक्शन में दिखाई देती है, और ये इमेज जो बनती है वो ऑब्वियसली रिवर्स बनती है, इनवर्स बनती है। और अब आपको पता है जैसे रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा हवा चलती रहती है, गर्म हवाएं चलती हैं, तो गर्म हवा चलने की वजह से जो इमेज जो है वो हिलती हुई दिखाई देती है। तो इसीलिए ये इल्यूशन होता है, ऐसा भ्रम हो जाता है ऑब्जर्वर को कि जो ट्री की इन्वर्स इमेज जो दिखाई दे रही है वो वाटर है आसपास कहीं, इसलिए ऐसा दिख रहा है, लेकिन वहाँ कोई भी वाटर नहीं होता है। दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल कॉल्ड मिराज इन डेजर्ट फॉर total internal reflection. That's all for today. Good day and goodbye.